हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ एमएस एक्सेल के नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आगे और क्या क्या हमें सीखना है। हमने पीछे की वीडियोस में बहुत सी चीज़ों को सीखा है, इंट्रोडक्शन से लेकर के इन चीज़ों को यूज़ करना, डाटा अरेंज करना, एक डाटा अरेंज करके सीट कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें हमने सीखी हैं। और आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि ये फॉर्मेट का क्या यूज़ होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग स्टाइल्स में जाएंगे, ये स्टाइल्स का क्या यूज़ किया जाता है। फॉर्मेट को जो मेरा जो जहाँ क्रसर है वहाँ पे देखिए फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट लिखा हुआ है। सेल्स वाले ऑप्शन में फॉर्मेट लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है, सेल्स में फॉर्मेट लिखा हुआ है तो सेल से रिलेटेड ही होगा, मतलब किसी भी सेल में। अच्छा, आप लोग को बता दें, ये जो क्रसर यहाँ पे है, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स जो ग्रीन कलर में सिलेक्टेड है, दो चीजें हैं। यहाँ बहुत सारे वाइट रेक्टेंगुलर बॉक्स हैं, तो जो ग्रीन वाला है वो सिलेक्टेड रेक्टेंगुलर सेल है, ठीक है। और सभी बॉक्स जो है एक सेल है, जैसे एक यूनिट होता है ना, वही इस सीट का एक यूनिट सेल है। और हम लोग इस सेल को सिलेक्ट किए हुए हैं, बाकी सेल सिलेक्टेड नहीं है। मतलब अगर कीबोर्ड से हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो हमारा इसी सेल में होगा। सपोज कुछ हम लिख रहे हैं, ये इसी सेल में आएगा। अभी अब सेल ऑप्शन में हम लोग फॉर्मेट देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सेल से रिलेटेड होगा। फॉर्मेट का मतलब कि हम सेल में बदलाव करेंगे। अब सेल, मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया था, रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। रो और कॉलम दोनों सेल से मिलके बनते हैं। बहुत सारे सेल जब एक ही लाइन में आते हैं तब रो या कॉलम बनता है, ठीक है। तो सेल का फॉर्मेटिंग का मतलब ये भी हुआ कि हम रो या कॉलम का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो वही है यहाँ पे कि अगर ये सेल है, मैं चाहता हूँ इस सेल का विड्थ चेंज करूँ, इसका लेंथ चेंज करूँ, इसका इसमें कलर डालें, इसमें किसी भी प्रकार का फॉर्मेटिंग जो है वो हम इस फॉर्मेट ऑप्शन से कर सकते हैं। आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ। जैसे कि हमारा एक सीट है यहाँ पे, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अभी क्या है, इस सीट के जो रो है, रो मतलब जो लेफ्ट से राइट आ रहा है वो इस सीट का जो रो है, उस सीट के जितने भी रो है सबका मैं विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ। तो कैसे करूँगा? दो ऑप्शन है हमारे पास। हम ऐसे जैसे यहाँ से स्टार्ट है हमारा इस सीट, हम यहाँ पे चले गए और यहाँ पर डबल क्लिक करके नीचे नीचे की तरफ स्वैप करेंगे ताकि सारा रो हमारा सिलेक्टेड हो जाए। जब हम सभी रो को सिलेक्ट कर लिए, अब फॉर्मेट में आइए। फॉर्मेट में एक बार जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा रो हाइट का। रो हाइट में जैसे क्लिक करेंगे, आपको रो हाइट में आपको बता देगा आपका रो कितने हाइट का है। अब जितना भी हाइट का होगा, आप जाहिर सी बात है, आपको अगर बड़ा करना है तो उससे ज़्यादा का नंबर आप एंटर करेंगे, छोटा करना है तो उससे कम का नंबर एंटर करेंगे। हमने अभी रो हाइट हमारा 15 का है, तो हम इसे 20 का करते हैं। मैंने 15 हटा के 20 एंटर कर दिया है। देखिए, अब जितने भी रो हैं सबके विड्थ चेंज हो गया, रो का विड्थ चेंज हो गया, ये मोटाई चेंज हो गई। पहले 15 का था, अभी 10 का, अभी 20 का हो गया। तो एक ये है कि अगर हम विड्थ चेंज करना चाहें अपने रो का। कॉलम का भी वही है, मैं करके दिखा देता हूँ। ये कॉलम, हमने सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिए। अभी सारे कॉलम्स हमारे अलग अलग साइज के हैं, लेकिन अगर सबको सिलेक्ट करके अगर हम इनको फॉर्मेट करना चाहें किसी एक कॉमन विड्थ में, तो वो भी कर सकते हैं। देखिए, कॉलम विड्थ में मैं जाके सिलेक्ट कर रहा हूँ और वहाँ पे मैंने अगर लिख दिया 50 लिख के एंटर कर रहा हूँ। देखिए आप क्या होता है। देखिए, सारे कॉलम एक ही विड्थ के हो गए हैं और सबका विड्थ 50 है। ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि
एक स्टेप पीछे कैसे होते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है Ctrl+Z। मैं Ctrl+Z एक कंट्रोल और जेड एक ही साथ दबाएंगे तो ये हमारा पहले जैसा हो गया। तो आपने सीख लिया कि रो का विड्थ कैसे हाइट कैसे चेंज करते हैं और कॉलम का विड्थ कैसे चेंज करते हैं। 2 3 4 5 जितना भी हो सके उतना हम अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो फॉर्मेट में और भी ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस को आप वहाँ पर देख के ही समझ सकते हैं कि उस ऑप्शन में हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। पहला ऑप्शन है रो हाइट। रो हाइट मैंने बताया आपको रो का हाइट चेंज करने के लिए क्या करना होता है। दूसरा ऑप्शन है ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट क्या होता है कि अगर हमारा ये जो टेक्स्ट है वो बिगर साइज का है तो और हमारा रो में अट नहीं रहा है, रो से बाहर जा रहा है, तो वो ऑटो फिट जैसे हम लोग करेंगे वो रो का हाइट इस प्रकार से चेंज करेगा कि हमारा टेक्स्ट पूरा रो के अंदर आ जाए। ऐसा ही है कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, यही सारे ऑप्शंस हैं। आपको यहाँ हाइट और अनहाइट के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। हम किसी भी रो को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। देखिए मैं एक रो को हाइड करके दिखाता हूँ आपको। सपोज मैं ये जो डाटा लिखा हुआ है इसको हाइड करना चाहता हूँ, तो इस रो को मैं सिलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट में चला गया। फॉर्मेट में जाके हाइड अनहाइड ऑप्शंस में जाके हाइड रो कर देंगे। ये देखिए हाइड हो गया। अनहाइड करना है तो इसका दो तरीका है, आप इसी फॉर्मेट में चले जाएं, हाइड अनहाइड में चले जाएं, अनहाइड रोज करेंगे, वो अपने आप अनहाइड हो जाएगा। या फिर अगर आपको उस तरह से नहीं हो रहा तो Ctrl+Z डायरेक्ट कीजिएगा। कंट्रोल के बाद कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल प्रेस किए हुए में Z दबाना एक बार। तो ये फॉर्मेटिंग जो है सेल से रिलेटेड ही है। सारी चीज़ें देखिए, जितना भी सेल से रिलेटेड है, रो कॉलम को कैसे हम लोग उसका हाइट कैसे चेंज करेंगे, रो का विड्थ कैसे चेंज करेंगे, ये सब चीज़ें हैं फॉर्मेटिंग में। अब हम लोग आ जाते हैं स्टाइल्स में। स्टाइल्स में क्या है, स्टाइल्स में 3 चीज़ें आपको दिख रही होंगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल्स। अब ये स्टाइल भी हमारा रिलेटेड है सीट से ही। सीट में कैसा विजिबल होगा हमारा डाटा, ये वही काम करता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ फॉर एग्जांपल कि जैसे ये जनरल मैनेजर है और सीनियर मैनेजर है। मैनेजर है, सीनियर अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट है। तो जितने भी सीनियर लोग हैं और जनरल मैनेजर है, मैं चाहता हूँ उनको अलग कलर से रिप्रेजेंट किया जाए। वो जिस भी सेल में लिखे हुए उस सेल का कलर अलग हो। तो हमारे सीनियर देखिए क्या है, जनरल मैनेजर, सीनियर अकाउंटेंट, सीनियर इंजीनियर, ये सब अलग अलग सेल में करें। या तो फिर अटेंडेंस में चले जाइए, देखिए जिसका 100% अटेंडेंस है, मतलब कि 30, जिसका 30 अटेंडेंस है वो अलग कलर के हों और उससे कम हो तो अलग कलर के हों। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे लास्ट तक। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल्स, फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा हाईलाइट सेल्स रूल्स। उसके बाद चले जाएंगे, उसमें घुसेंगे तो आपको ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन ए डेट, अकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज, ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। हम लोग चले जाते हैं इक्वल टू में। इक्वल टू कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ये जो एक बॉक्स आएगा जिसमें आपको डाटा भरना है 30 और आपको ओके कर देना। देखिए ये जो रेड कलर में दिया हुआ है, मैंने इसको फॉर्मेट किया है, इस वाले कॉलम को मैंने फॉर्मेट किया है। इसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक कंडीशन लगा हुआ है, जिस सेल में 30 होगा उसी का बॉक्स रेड कलर का होगा और उसमें जो टेक्स्ट लिखा होगा रेड कलर से लिखा होगा। इसे बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब इसी तरह से हम बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब किसी पार्टिकुलर सेल को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर रो को हाईलाइट कर सकते हैं, कॉलम को हाईलाइट कर सकते हैं, बहुत सारे आइकन सेट्स बना सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यही सारी चीज़ें हैं। मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा, जब भी मैं एक डाटा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ या तो फिर डाटा अरेंज कर रहा हूँ किसी भी चीज़ पे, किसी भी टॉपिक पे, तो मैं ये सारी चीज़ों को यूज़ करके आपको बताऊंगा। उस तरह से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
और सेकंड ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल। इसमें क्या है कि देखिए हम जो ये डाटा भरे हुए हैं ये सभी चीज़ें हमारे टेबल के फॉर्म में है। एक बार मैं इस स्ट्रक्चर को, इस डाटा को नॉर्मल ले आता हूँ, रेड कलर वगैरह हटा के। अब मुझे नॉर्मल करना है तो क्या करना है, कंट्रोल जेड कर देंगे, मतलब एक स्टेप पीछे आ गए नॉर्मल कंडीशन में। अब फॉर्मेट एज सेल टेबल, फॉर्मेट एज टेबल मतलब क्या है, देखिए हमने एक टेबल बनाया है जिसमें ऊपर में आपके ये टॉपिक्स हैं, सीरियल नंबर, नेम, डिजिग्नेशन, रेट पर डे, अटेंडेंस, टोटल सैलरी, और नीचे में डाटा है। ये एक तरह का हमारा टेबल है। अब मैं चाहता हूँ कि ये टेबल थोड़ा सा अलग दिखे, दूसरे टाइप से दिखे, थोड़ा अच्छा दिखे, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं फॉर्मेटिंग का मतलब ही समझा रहा हूँ। फॉर्मेट एज टेबल में जाइए आप, यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन मिलेंगे आपको, कलरफुल डिज़ाइंस, जिसमें लाइट कलर का, मीडियम कलर का और डार्क कलर का डिज़ाइंस मिलेगा आपको। आप किसी भी कलर के डिज़ाइन को चूज करेंगे। मैं मीडियम कलर का एक येलो कलर का डिज़ाइन सेलेक्ट करता हूँ, देखिए क्या होता है। देखिए मैंने ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया था। अब हमारा डाटा कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारा डाटा इस तरह से दिखेगा, थोड़ा ठीक दिख रहा है। अब क्या है कि जब हम लोग ये फॉर्मेट एज टेबल में ये डिज़ाइंस आपको मिलेंगे, कोई भी एक डिज़ाइन आपको चूज करके अपने टेबल में सेट करना है। अब क्या है, जब फॉर्मेट आप करते हो तो ये इनका क्या मतलब है वो मैं बताता हूँ आपको। ये जो छोटे छोटे बॉक्स लग गए हैं हमारे सभी कॉलम्स में, इनका क्या मतलब है, ये फिल्टर करने के लिए दिए हुए हैं। सपोज अटेंडेंस है जिसमें मैं फिल्टर करना चाहता हूँ, जैसे इसका यूज़ क्यों किया जाता है मैं बताता हूँ। जैसे अभी तो हमारे पास 15 लोग हैं, 15 लोगों का मैंने सैलरी वगैरह, अटेंडेंस वगैरह लिखा हुआ है। अगर हमारे पास 10,000 लोग हों तो, और हमें देखना होगा 30 दिन अटेंडेंस किनका है, कितनों का है, तो हम एक एक करके नहीं देख सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये फिल्टर टेबल दिया हुआ है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करूंगा और फिल्टर में आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट करने का। आप 30 को सिलेक्ट करिए और ओके कीजिए, बाकी सारे छुप जाएंगे, सिर्फ 30 आपको नजर आएगा जिनका अटेंडेंस 30 है। और यहाँ से आप डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं। अब बोलिएगा कि सर ऐसे कैसे काउंट करेंगे, एक एक करके 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से नहीं काउंट करना है। आप एक बार सिलेक्ट भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया तो पता चल जाएगा कितने सिलेक्टेड हैं सर। यहाँ पे देखिए काउंट 10 लिखा हुआ है, मतलब 10 सिलेक्टेड है। नीचे की तरफ आपको बता देता है, 3 चीज आपको नजर आती है, सम, काउंट एंड एवरेज। इसको भी फॉर्मेट किया जा सकता है, मैं इसे बाद में बताऊंगा। देखिए ये जो सिलेक्टेड कॉलम है उनमें जितने संख्या है उनको जोड़ेंगे तो हमारा 300 आएगा। उनमें टोटल काउंट 10 है और उनका एवरेज 30 है। इसी तरह से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, किनका सैलरी के हिसाब से क्या करें। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि सैलरी के हिसाब से जिनका सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा से कम, या तो सबसे कम से सबसे ज़्यादा तक फिल्टर हो जाए। सबसे कम से सबसे ज़्यादा मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। मैं आपको फिल्टर करके दिखाता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में। देखिए सबसे कम जिसका था ऊपर आ गया और सबसे ज़्यादा जिसका था नीचे आ गया, या संडे का ऑर्डर में नीचे जा रहे हैं हम लोग। फिल्टर का मतलब ये होता है। फिल्टर आप डायरेक्ट हटा भी सकते हैं। कंट्रोल जेड आपका ब्रह्मास्त्र है। कोई भी चीज़ गड़बड़ हो गई, आपको लग रहा है कि अरे यार मैंने एक स्टेप गड़बड़ कर दिया, सीधा एक बार कंट्रोल जेड दबाइए, आप पीछे वाले स्टेप में आ जाएंगे। फिल्टर का आप क्या यूज़ है वो समझ गए। फिल्टर का मतलब ही है छानना, फिल्टर करना, जो हम चाहते हैं उसको फिल्टर आउट करना। ठीक है, जैसे चाय से चायपत्ती अलग हो जाता है उसी प्रकार से हम जो भी चीज़ इसमें छांटना चाहते हैं, हर कॉलम में, नेम में, डिजिग्नेशन में अब सिर्फ मैनेजर को हम छांटना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। रेट में कम से लेकर बड़ा तक, ऊपर से नीचे कैसे सजाएं, बड़ा से लेकर कम तक, नीचे से ऊपर से नीचे कैसे करें। जैसे रेट, मैं इसको भी करके दिखाता हूँ आपको। रेट पर डे में किसी का 3,000, किसी का 1,500, किसी का 1,800। मैं चाहता हूँ सबसे ज़्यादा का ऊपर हो और सबसे कम का नीचे हो, क्योंकि देखिए 3,000 है, 2,500 है, फिर 1,800 है, फिर 1,500 है, फिर 2,000 है। इसको ऑर्डर में मैं सेट करता हूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा
3000 लार्जेस्ट ऊपर है, सबसे लीस्ट नीचे है। ठीक है, इस तरह से हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, इनका काम होता है फिल्टर करना, डाटा फिल्टर करना। ठीक है, फॉर्मेटिंग का मतलब भी समझ में आ गया। मैं टेबल में आप अलग अलग डिजाइन बनाना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। एक लास्ट ऑप्शन है सेल स्टाइल्स, इसके बारे में भी जान लीजिए। सेल स्टाइल्स का मतलब क्या है। सेल आप समझते हैं एक छोटा रेक्टेंगुलर बॉक्स, कोई भी एक छोटा रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम सेल बोलते हैं। अब इसका हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स एक स्पेस, देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर स्पेस है और चारों तरफ कॉर्नर है, लाइंस हैं। सेल स्टाइल में यही है कि हम इनको अलग कलर से लिख सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इन लाइन को बोल्ड कर सकते हैं, कलर इसमें भर सकते हैं। कुछ भी लिखा जाएगा तो वो किस कलर में लिखा जाएगा, किस डिजाइन में लिखा जाएगा, वो सब चीजें हम सेल स्टाइल से कर सकते हैं कलर के साथ। मतलब ये स्टाइल वाला जो ये जो स्टाइल वाला बॉक्स है, स्टाइल वाला घर है, जिसमें ये 3 रूम है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल्स। ये सब एक सेल, रो और कॉलम के फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। हम अलग अलग प्रकार से, डिफरेंट कलर से, डिफरेंट डिजाइन से, डिफरेंट मेथड से कैसे डाटा को एंटर कर सकते हैं, डाटा को अरेंज कर सकते हैं, डाटा को सेव कर सकते हैं, वो सब तरीके हैं इसमें। सेल स्टाइल्स में भी वही है जो हमारा फॉर्मेट एज टेबल में था, लगभग वही है। और भी चीजें हैं एडवांस में, वो सब चीजें आती हैं जिनका जरूरत आपको लगभग नहीं पड़ता है। जैसे ये सेल मैंने सेलेक्ट किया, इसका सेल स्टाइलिंग में करता हूँ, एक कलर उसमें भर के दिखाता हूँ आपको। ये इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए और इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। सेल स्टाइल में देखिए इसके ऑप्शन में भी इसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी ब्रश बना हुआ है। एंटिंग पेंटिंग जो भी करना आप सेल में कर सकते हैं। स्टाइल से रिलेटेड और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा जब डाटा मैं अरेंज कर रहा हूँ, या किसी डाटा को कैसे मेगा बड़ा डाटा को कैसे अरेंज करते हैं, उस समय मैं आपको बताऊंगा इन सब चीजों को एक बार फिर से, कि ये सब चीजों का यूज हम लोग कैसे करते हैं रेगुलर वे में। एक तो एक छोटा डाटा है, जब बहुत सारा डाटा होता है हम इन चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, एडिटिंग। एडिटिंग क्या है, ये एक बहुत अच्छा टूल है, इसको समझ लेंगे उसके बाद हमारा होम वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। फिर हम इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में जो ये जो चीजें हैं, इंसर्ट में ये सब चीजों का कैसे यूज करते हैं, इतने सारे चीजों का किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसका फायदा उठा सकते हैं और अपने डाटा को अच्छी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली जो कंपनीज में काम करते हैं उनको रेगुलर इन चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन आमतौर पर एम एस एक्सेल, एवरीवन शुड नो एम एस एक्सेल, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत कम ऐसा होता है कि आप पेपर में वर्क कर रहे हो। कहीं पे भी जाइए, एक छोटा दुकान से लेकर के एक बड़ी कंपनी, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो या कुछ भी हो, आप स्टाफ से लेकर के मैनेजर तक, आप एक्सेल आपको आना जरूरी है। क्योंकि आप जब डाटा यूज करोगे, डाटा स्टोर करोगे, लिखोगे, मतलब डाटा का काम हर जगह है। आप उसको स्टोर कैसे करोगे, आप उसको अरेंज कैसे करोगे, इसके लिए एक्सेल बेस्ट टूल है, वो आपको आना चाहिए। फिर मैं हूँ आपके साथ, मैं इन चीज़ों को धीरे धीरे एक्सप्लेन करते रहूँगा, आपको सीखते रहना है, मेरे साथ सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। वीडियोस आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे ऐसे डाटा बनाकर, इन चीज़ों का यूज़ करके। घर में कोई भी हो, कोई भी काम हो गया, ग्रोसरी का हो गया, कोई पार्टी फंक्शन हो गया, उसमें कितना खर्चा हुआ या कितना आपने सामान खरीदा, वो सब चीज़ें आप एक्सेल पे बना के प्रैक्टिस कर सकते हो इन चीज़ों का। आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चीज़ें बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। और चैनल, मेरा चैनल जी के मेक डिफरेंस, ज़रूर लाइक करें इसको और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।